आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई नेता। वो एक साधारण पिता है। सिर्फ 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल तक उन्होंने अपने बेटे को पाला, पोसा और पढ़ाया भी। न जाने कितनी मुश्किलें उस पिता ने उठाई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के खातिर। एक दिन उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो गर्व महसूस करना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका बेटा भविष्य में उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर दुख की बात है कि वो लापता हो गया। ये लो भाई, ले लो। अरे खा लो भाई, ये लो भाई। मैं आपको पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ, आप कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर देते हैं? इस उम्र में आप इतने निराश क्यों हैं? खा लीजिए। इनका बेटा शहर में पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन अब वो मिसिंग है। वो जहाँ पढ़ाई करता था वो पता किया जा सकता है। जब से ये झूठ बोलने वाला फोन आया है, तब से लोगों के बारे में पता करना मुश्किल हो गया है। एक कॉल करो, पूछो कहाँ है, बात खत्म। लेकिन कहाँ है वो कोई नहीं जानता। भाई साहब, थोड़ा खाएंगे पिएंगे तभी अपने बेटे को ढूंढ पाएंगे। भाई आपका फोन बज रहा है। हेलो रूबीना। पापा, भाईजान के बारे में पता चला क्या? नहीं बेटा, रो मत बेटा। जब तक मैं वापस नहीं आता तू अपना ख्याल रखना। मैं तेरे भाई को लेकर ही आऊंगा बेटा। अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़े तो पड़ोस के सीनू अंकल से मांग लेना, वो दे देंगे। पापा, हमारा भाई वापस आएगा ना? ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कश्मीर में एक युद्ध के दौरान ब्रिटिश के पीएम की तीसरी शादी हुई। अलंगपुर में हुई बुल की फाइट में धोनी ने डबल सेंचुरी मारी। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा है? यार मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में पढ़ रहा हूँ, बाद में अपने दिमाग से समझ लूंगा। कैलाश में दुश्मनों का आक्रमण। अन्ना मलाई, तेरा पूरा उधार 500 रुपए हो गया है। विश्वास रख, एक एक पैसा चुका दूंगा तेरा। आजा भाई। हाय। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे लिए पैसा उधार लेने गया था, ये ले। जितना चाहिए था उतना ही मिला। ये ले मणि, हिसाब किताब बराबर हो गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तू नहीं दे सकता, इसलिए मैं वेतरी से मांगने वाला था। इसे तू अपने पास ही रख ले, तो मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। इसे भी पता है तेरे बारे में। ठीक है, वहाँ बात बनी। नहीं, वो चाहती है कि मैं उसके आगे बीन बजाऊं। ए भाई, अगर शुरू में ही लड़कियों के आगे बीन बजाएंगे तो बुढ़ापे तक बजानी पड़ेगी। ऐसी कोई गलती मत करना। ब्रदर, देख तेरा भाई बुला रहा है तुझे। कौन है रे मेरा भाई? ए, ये मेरा भाई है क्या? भूखा नंगा भिखारी। टेक इट, गो। ये क्या भाई, आपने सिर्फ 2 ही रुपए दिए हैं। हाँ, तो ये आधा एरिया तेरे नाम कर दूं क्या? ब्रदर, उसने दे तो दिया ना। तो इससे क्यों मांग रहा है? हम सब एक ही हैं। आप सब लोग एक हो तो चाय अलग अलग क्यों पी रहे हो? तेरी तो चल चुपचाप निकल यहाँ से। चल। कूल ब्रो। अरे क्या हो गया उन चाचा को? चल देखते हैं। अरे आराम से। क्या हुआ चाचा? क्या हुआ? आराम से संभल के। जा पानी लेकर। क्या हुआ? आइए आइए चाचा, आइए। मणि एक कप चाय ला। आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। दे। हाँ, ये लो। लो चाचा। मैं नहीं पकड़। जरा पकड़ इनको। चाचा, मणि चाय लाना। चाय पीजिए चाचा। ये लीजिए चाय पीजिए। आराम से आराम से। अरे क्या ढूंढ रहे हो? ये चाय के पैसे दे दो। क्या कर रहे हैं? रहने चाचा, आप दीजिए। रहने दीजिए। क्या कर रहे हो? कौन है ये लड़का? आपका बेटा? आपके बेटे का फोन नंबर दीजिए, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, वो ले जाएगा आपको। मेरा बेटा यहाँ चेन्नई में पढ़ाई करने के लिए आया था। फोन करके उसने मुझे यहाँ बुलाया, कहा कि बहनों के लिए कपड़े खरीदवा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा। मैं जानता भी नहीं कि वो कहाँ है। मैं यहाँ पिछले 10 दिनों से भटक रहा हूँ। अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा, बंद आ रहा है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं किससे पूछूं मैं। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? चाचा, आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है क्या? मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। यार, मुझे इन पर बहुत दया आ रही है। इनकी मदद करते हैं ना?
क्यों चाचा जी, आपने तो अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना। आपको ही पता नहीं है कि वो कहाँ पढ़ता है, तो हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे उसे? उसका फोन नंबर भी तो सही नहीं है। हाँ साहब। ठीक है, जाइए। उसकी कोई जानकारी मिलेगी तो बताएंगे। तो फिर मैं कल आ जाऊँ? कल आएंगे? उसका पता लगाने में समय जाएगा। हमें पता चल जाएगा तो आपको बुलवा लेंगे। अभी आप जाइए। आराम से आइए। ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगा। चाचा उन्हें ढूंढने दीजिए, हम भी जी जान लगा देंगे ढूंढने के लिए। विश्वास रखिए, वो मिल जाएगा। सब रेडी है। कोत्थू पुरोता चैनल के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर हम अलग अलग प्रोग्राम प्रेजेंट करते रहते हैं और स्टेट के अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई नेता। वो एक साधारण पिता है। सिर्फ 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल तक उन्होंने अपने बेटे को पाला, पोसा और पढ़ाया भी। न जाने कितनी मुश्किलें उस पिता ने उठाई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर। एक दिन उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो गर्व महसूस करना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका बेटा भविष्य में उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर दुख की बात है कि वो लापता हो गया। एक लड़का जो रामानाथपुरम से चेन्नई IAS की पढ़ाई करने आया था और वो लापता है। ये देखिए, ये इनका बेटा, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है समीर। आज से 10 दिन पहले मैंने मेरे बेटे से बात की थी और पुलिस में कंप्लेंट भी दे दी है। इन्होंने कहा मैं यहाँ आके बोलूं तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कीजिए। आप जानते हैं, किसी के लापता होने का दर्द मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, और इस दर्द को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये लड़का दिख जाए तो प्लीज इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, 9962865032। और अगर कहीं नंबर ना लगे तो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू। देख भाई, अगर तू मेरे घर पे नहीं आएगा तो मैं कैसे आऊंगा? ऐसे में मेरी किसी को मदद आना अच्छा नहीं करोगी? लगता ना। चलो जा। अरे यार, मेरी बात तो समझ। बेटी, मैंने इन्हें पहले देखा है। बेटी इस नंबर पे फोन कर दो। मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। मैं नंबर बताता हूँ, 6381299696। 0? हाँ। अरे जरा गाड़ी रोक। हाँ। लावण्य कॉल कर रही है। लावण्य? अच्छा यार, ये बंद नंबर चालू कैसे हो गया? हेलो बेटा, मैं समीर का अब्बा बोल रहा हूँ। अरे हाँ, बोलिए ना। मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली? हम अभी भी ढूंढ रहे हैं चाचा, मिलते ही आपको जरूर बता देंगे। मैं अपनी बेटियों को अकेले छोड़ के आया हूँ, मुझे उनसे मिलने जाना होगा बेटा। ठीक है चाचा, आप आराम से जाकर आइएगा। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है बेटा। चाचा, जाने के लिए आपके पास पैसे तो है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं चला जाऊँ। चाचा जरा 1 मिनट फोन उनको दीजिए ना। ये लो बेटी। सुनिए, एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो? हाँ बोलो ना। वो चाचा अपने घर पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें 500 रुपए देकर उनकी मदद कर सकती हो? जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें लौटा दूंगा। ओके, मैं दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। रहने दो कोई बात बेटी। नहीं, मुझे उन्हें मैं नहीं जानती चाहिए। हूँ, मैं उनसे वापस ले लूंगी। उस लड़के का दिल बहुत साफ है, नेक दिल है वो। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मैं चलता हूँ। भाई साहब, हाँ, जरा 1 मिनट। क्या हुआ भाई? किससे मिलना है? वो मुझे यहाँ पर हेलन से मिलना है। उससे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उससे उसकी फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना था, इसलिए। देखो भाई, हेलेन तो गोवा गई है, 1 हफ्ते बाद आएगी। ठीक है, तो जब हेलन वापस आएगी तो उसे यह नंबर दे देना और मुझे एक फ़ोन करने के लिए बोल देना प्लीज़। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो बेटा, मेरे बेटे को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब उसे मत ढूंढना। क्यों चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे मार देंगे। ये सब आपको किसने बोला? तुम्हारे बेटे ने अपने क्लासमेट की हत्या की है, जो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है।
मेरे बेटे के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानता हूँ वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती सच सामने नहीं आएगा। अंदर जाकर चेक करो। ठीक है सर। उधर देखो। सर कुछ नहीं है। सर अंदर कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा बेटा कॉल करे या फिर घर पर आए तो उसे मेरे हवाले कर देना, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। पुलिस की बात सुन के मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अगर मैं बेटे से ना मिले तो ही बेहतर होगा। वो जहाँ उसे वही रहने दो, उसे मत ढूंढो। चाचा, भैया, मैं समीर की बहन रुबीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जब से वो चेन्नई से लौटे हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। भैया के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं भैया। हमारे भैया के बिना इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं रखा है भैया। चिंता मत करो बहन, मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे भैया। ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बहन। ठीक है, लेकिन बताती रहना। ए सुन, हेलन, जरा रुकना बेटी। तुमसे मिलने यहाँ एक लड़का आया था। शायद तुम्हारा कोई क्लासमेट मिस हो गया है। उसने ये कार्ड दिया है और फोन करने के लिए कहा है। ठीक है अंकल। ठीक है बेटी।